तो चलिए इस पहेली को समझते हैं जिसने कई लोगों को उलझा रखा है। सेंट्रल बैंकों ने पैसे की सप्लाई तो खूब बढ़ाई, पर महंगाई कहाँ है? इसका जवाब एक ऐसे कॉन्सेप्ट में छिपा है जो पैसे के सफर को मापता है। इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। सोचिए, एक ही रुपया दिन में कितनी बार खर्च होता है। जैसे माइक ने $1 से कैरन से लेमोनेड खरीदा, फिर कैरन ने उसी डॉलर से पीटर से कॉफी खरीद ली, तो वो $1 घूमता रहता है, और यही घूमने की रफ्तार उसकी वेलोसिटी है। तो सवाल ये है कि ये नया पैसा इतनी तेजी से घूम क्यों नहीं रहा? सेंट्रल बैंकों ने सिस्टम में पैसा तो डाला, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा सर्कुलेशन में आया ही नहीं, बल्कि वो कमर्शियल बैंकों के पास एक्सेस रिजर्व में पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर सितंबर 2016 में यूएस मॉनेटरी बेस करीब $3.7 ट्रिलियन था, और कमाल की बात यह है कि उसमें से $2.2 ट्रिलियन सिर्फ एक्सेस रिजर्व में रखा था। यानी लगभग 60% पैसा बस एक जगह पड़ा था, घूम नहीं रहा था। और जब पैसे की वेलोसिटी इतनी कम हो तो महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन सोचिए, अगर ये पैसा बैंकों के बजाय सीधे लोगों को दिया जाता तो क्या होता? ऐसे में लोग उस पैसे से सामान और सर्विसेज खरीदते, और तब पैसे की वेलोसिटी आसमान छूने लगती और महंगाई भी शायद बहुत ज्यादा होती। तो बात यह है कि सिर्फ ज्यादा पैसा होने से महंगाई नहीं बढ़ती। इस समीकरण में पैसे की रफ्तार यानी वेलोसिटी को भी जोड़ना पड़ता है। असल में पैसे की मात्रा और उसकी रफ्तार दोनों मिलकर असर डालते हैं। और यहीं से वो असली सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए।